बिलीव इन योर सेल्फ। खुद के ऊपर भरोसा रखो भाई। अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो तो तुमको खुद का भरोसा बहुत ज़रूरी है तुमको। अगर तुमको उस काम में तुमको सक्सेस चाहिए तो। अगर तुम्हारे पास ये रहेगा कि यार मेरे को खुद पे भरोसा नहीं है, या फिर कोई भी तुम काम करते हो मतलब जिसमें रिस्क हो, और तुम ये सोचते हो कि यार मेरे को भरोसा नहीं है, तो भाई वो काम कभी सक्सेस होगा नहीं। उसको फिर चालू करने से कोई मतलब नहीं है। उसको चालू करना मतलब हो गया तुम्हारा टाइम वेस्ट। तुमको कितने कंटेंट क्रिएटर कुछ भी बोलते होंगे कि तुम ये करो वो करो वो करो वो करो, उनसे तुम मोटिवेट हो जाते हो बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि तुमने वो कहीं ना कहीं सोच रखा होता है कि हाँ यार ये चीज़ तो मैंने सोच रखी है। जैसे अब मेरे वो वाली वीडियो आ रही है और एक इंस्टाग्राम पे ये कुछ ऐसा पता नहीं क्या है कि अपन जिसकी बात करते हैं वो चीज़ अपने पास आने लग जाती है। जैसे मैं बात करूंगा कि यार मेरे को नए जूते चाहिए, तो मेरे फिर जूतों की रील सजेस्ट हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। या फिर मैं कुछ देखूंगा कि मेरे को टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट की सजेस्ट हो जाएगी। कंप्रेशन टी शर्ट चाहिए, जिम के प्रोटीन चाहिए, कुछ भी चाहिए, A to Z अगर तुम कुछ भी चाहोगे ना, वो तुम्हारे अपने आप सजेशन में आ जाएगा इंस्टाग्राम पे। पता नहीं ये क्या है। तो आजकल मेरे वो वाली चीज़ आ रही है कि भाई कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है। वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। काफ़ी लोग परफेक्शन सोच सोच के कि यार ये परफेक्ट नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, वो सही नहीं है, माइक सही नहीं है, कैमरा सही नहीं है, शक्ल सही नहीं आ रही, बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा, ये करके काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। पर ग्रोथ वही करता है जो कंसिस्टेंसी से रहता है। ऐसी मेरी वीडियो आ रही है और मेरे को बोल रहे हैं कि भाई 90 दिन का चैलेंज करो, 90 दिन 90 वीडियो डालो तो 101% तुम्हारी एक ना एक वीडियो उठेगी। ऐसे करके मेरे को बता रहे हो। और ये सारी चीज़ मेरे को खुद को पता है कि हाँ भाई कंसिस्टेंसी मैटर करती है। जो चीज़ वो बोल रहे हैं ना कहीं पूरी 101% मेरे को खुद को पता है कि ये चीज़ ऐसे होती है। पर मैं खुद के ऊपर भरोसा नहीं है वो इसलिए मैं उसको सुन रहा हूँ। जैसे कोई भी जिम के कंटेंट आते हैं जिम वगैरह के, तो मेरे को पता है पूरी मेरे को जिम की मैं काफ़ी बेटर फिजिक्स बना सकता हूँ अगर मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ठीक रहे तो। पर वहीं कोई बंदा या फिर कोई भी जिम इन्फ्लुएंसर अगर ऐसे बताता है कि भाई तुमको ये मशीन लगानी है, तो इसके लिए तुमको मैं ये टेक्निक बता रहा हूँ, इसको ऐसे लगाना है, इस फॉर्म के साथ लगाना है, वैसे लगाना है, ऐसे ऐसे वो बताते हैं। मेरे को 101% पता है कि भाई कितनी अच्छे से लगा सकते हैं, कितनी बेकार लगा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, पूरा A to Z पता है मुझे जिम का क्या मामला है। पर वो ये खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं उसको देख रहा हूँ कि हाँ तू बता तू कैसे लगाना चाहता है। तो यही कह रहा हूँ भाई मैं खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। तुम क्या कुछ नहीं कर सकते, इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अपन देखते हैं कि यार कोई भी बड़े यूट्यूबर को उठा लो, जैसे कि भुवन माम को उठा लिया मैंने कि हाँ यार भुवन माम जैसा तो अपन बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? वो भी इंसान है, अपन भी इंसान। उसकी उम्र जितनी है उतनी अपन की भी होगी। और अपन को उसमें बहुत टाइम लगेगा उम्र में। अगर वो 28-30 का और अपन 22 के, तो अभी 5-7 साल है अपने पास। और 21 साल में अब तुम ये सोच रहे हो कि हाँ यार 21 साल में तो वो सक्सेस हो गया था, तो उसने मेहनत कब से करी थी? जब अपन और छोटे थे। अब ये मान लो तुम कि वो 15 साल का था जब से उसने मेहनत चालू करी। एक सपोज कर लेते हैं अपन कि वो 15 साल का था जब से उसने मेहनत चालू करी, और वो 21 साल पे सक्सेस हुआ, तो उसको हो गए 6-7 साल। अब 6-7 साल अगर तुम लगा के देख लो, तुम सेम की सेम उसकी तरह नहीं बन जाओ तो बोलना। आदमी से भाई कुछ ही नहीं बचा, बस खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता, सारी चीज़ कर सकता है। जैसे वो लोग हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर है, जैसे कोई बड़ा स्टार है, कोई भी है, अपन ने बनाया और वो खुद की मेहनत से बनाया। ये बनाते अपन है, मेहनत वो करते हैं। तो वो ये अपन मेहनत करेंगे तो लोग अपन को बनाएंगे। पर वो ये मेहनत हर कोई नहीं करता, कंसिस्टेंट हर कोई नहीं रह पाता। हर किसी से वो चीज़ नहीं होती, सबके अंदर अलग अलग टैलेंट रहता है। तो भाई खुद का टैलेंट देखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, फिर काम चालू करो। अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो कितना भी कंसिस्टेंसी से कितना भी मेहनत करके तुम काम करोगे ना, और खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, वो काम कभी पूरा नहीं होगा जब तक तुम भरोसा नहीं रखोगे। मेरे को भी काफ़ी जिम वाले बोलते हैं भाई कि मतलब मैं वर्कआउट वगैरह लगाता रहता था, तो भाई मेरी जिम में वो इमेज बन रखी है अब, क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी जिम से वर्कआउट करके, पहले मैं कचरा वाली जिमों में जाता था, मतलब जिसकी फीस सस्ती है, 700 वाली 800 वाली। फिर मैं 7-8 हज़ार वाली जिमों में गया हूँ, अब मैं वापस से वही 700-800 वाली में आ गया हूँ। तो मेरी 7 हज़ार 8 हज़ार वाली में जो मेरी फिजिक थी ना भाई, वो काफ़ी बढ़िया बन चुकी थी, क्योंकि उसमें उसी हिसाब के बंदे आते हैं कि हाँ सारे अच्छे अच्छे आते हैं, तो अपन को भी ऐसा लगता है कि हाँ यार इनके आगे अगर मैं पतला दिख रहा हूँ तो फिर खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे धीरे धीरे तो इनके बराबर आ जाएंगे। फिर अब मैं वापस से उस छोटी वाली में आया हूँ ना, तो उस वाले बंदे, उनमें सबसे बढ़िया मैं ही लगता हूँ। मेरी सबसे बढ़िया फिजिक लगती है उसमें अगर देखता हूँ तो मैं। बाकी सब तो वही है, कोई पतला आ रहा है, कोई कैसा आ रहा है, कोई कारीगर आ रहा है काम करने वाला, कोई लेबर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है मतलब। कोई स्टूडेंट आ रहे हैं स्कूल के, कोई 7वीं 8वीं क्लास का लड़का आ रहा है, कोई 10वीं क्लास का, मतलब सारे वही हैं, पतले दुबले या फिर कोई ज़्यादा मोटा, ऐसे आ रहे हैं। उनमें सबसे बेटर फिजिक मेरी दिखती है। तो मेरे को वो मानते हैं वो कि हाँ यार भैया आप बताओ क्या लगा रहे हो, आप बताओ हमारे को साथ में लगवा लो, मतलब ऐसे ऐसे। मेरे को उनने गुरु ही मान लिया एक तरह से कि हाँ ये, अगर मैं बोल दूंगा ना उनको कि भाई तू इसको ऐसे लगा, तो वो वैसे ही लगाएंगे। और मैं उनको बोल दूंगा तू आज ये मत लगा, तू ये लगा, तो वो उसको वही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसकी बेटर फिजिक है। उनको ये नहीं पता कि भाई मेरे को कंसिस्टेंसी से कितनी मेहनत करते करते हो गया, बस वो ये कि उनको भरोसा नहीं है खुद पे। ऐसे कोई मैं बड़ी जिम में जाऊंगा तो मेरी फिजिक इतनी अच्छी नहीं है, पर कोई मेरे को बेटर फिजिक वाला अगर मेरे को बोलेगा
कि भाई तू ये ऐसे लगा वैसे लगा। तो वो ये अगर मेरे मेरे को ऐसा लगेगा कि यार इसकी बॉडी बढ़िया है, वो ये भले बॉडी दोनों ने सेम टाइम पे चालू करा है जिम। जैसे एक तगड़ा बन गया, उसने भी सेम टाइम पे मेरे टाइम पे जिम चालू करा, और मैं पतला हूँ तो मैंने भी सेम टाइम पे दोनों ने जिम चालू करा है। बस वो ये उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी तो उसकी बॉडी बन गई, मेरी फाइनेंशियल सही नहीं थी तो मेरी बॉडी नहीं बनी। बाकी नॉलेज दोनों को बराबर है। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पे चालू करा। अब वो मेरे को बताएगा तो मैं उसकी सुनूंगा कि हाँ भाई तू बता, क्योंकि मैं चाहूँगा कि यार इसने बॉडी बना ली तो मेरे को भी ऐसी बनानी है। और ये इसलिए सुनूंगा मैं क्योंकि मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जब अपन को खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो अपन भाई सारी चीज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, कोई भी काम करो। कोई तुमको कितना भी नीचे गिराए, कोई तुमको कितना भी डिमोटिवेट करे, तुमको खुद का काम नहीं छोड़ना। मेरे को भी काफ़ी बंदों ने भाई खूब तगड़ा डिमोटिवेट करा है, खूब अलग अलग चीज़ बोली है। अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे जिम वाले कंटेंट पे मेरे को एक मतलब गाली जैसा भी आया था कि भाई बकचोदी मत करे, ऐसे ऐसे करके मेरे को कमेंट आया था। तो वो भी एक वही हो गया, तुम्हारे को नीचे गिराने की कोशिश। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, मतलब फर्स्ट कमेंट था तो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट मान लो। पर वो ये मेरे को खुद पे भरोसा कि हाँ एक ना एक दिन मेरा ये चैनल ग्रो करेगा जब मैं कंसिस्टेंसी से रहूंगा। तो अगर खुद के ऊपर तुम भरोसा कर लोगे तो भाई 101% ग्रो हो गया। अगर तुम फिर कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, अगर तुमको खुद पे भरोसा नहीं रहेगा तो फिर कभी नहीं उठोगे। सारे कंटेंट क्रिएटर, सारे जिम वाले, सारे सेलिब्रिटी या सारी बंदे वही चीज़ बोलते हैं जो तुमको हिट करती है। और वो हिट करती है, तुम सोच लेते हो हाँ यार ये तो मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ। और वो रिलेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमको खुद पे भरोसा नहीं है इसलिए तुम उसकी सुन रहे हो। नहीं तो ये काम तो तुम खुद को पता था कि हाँ ये चीज़ वही है, वो ये चीज़ वही बता रहा है जो मेरे को पहले से पता है। पर उसको रिलेट जब कर रहे हो क्योंकि वो बड़ा बंदा बोल रहा है, सक्सेस बंदा बोल रहा है, और तुमको खुद पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम उसको सुन रहे हो। तो मैं ये कहूँगा भाई खुद के ऊपर भरोसा लाओ। कोई भी कुछ भी बोले उसको सुनना नहीं है, किसी की बात नहीं सुनना। वो बंदे बनो जो फिर दूसरों को नॉलेज दे, दूसरे को नॉलेज प्रोवाइड करे। काफ़ी कंटेंट क्रिएटर है आजकल, 90% या 99% यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे वही बंदे हैं जो फिर नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं भी तुमको बता रहा हूँ तो मैं भी तुमको यही बता रहा हूँ, नॉलेज ही प्रोवाइड कर रहा हूँ एक तरीके की। भाई खुद के ऊपर भरोसा रखो। सब लोग नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी लिए कर रहे हैं? क्योंकि सब सब जानते हैं कि हाँ भाई मेरे को, मैं वो चीज़ ही बताऊंगा इनको जो इनको पहले से पता होगी। और वो कहीं ना कहीं ये रिलेट करेंगे तो इनको लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरी वही वाली बात बता रहा है। और वो बात तुम इसलिए सुनोगे क्योंकि तुमको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर तुमको खुद के ऊपर भरोसा होता तो तुम पहले ही टाइटल देख के या कुछ ना कुछ देख के तुम समझ जाते कि हाँ भाई बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब ये है कि खुद के ऊपर भरोसा रखो। पर वो ये पूरी बात इसलिए सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारे को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। तो भाई मैं यही बोल रहा हूँ कि दूसरों को सुनना ज़्यादा कम करो और खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखो। तुम वो वाले बंदे बनो कि हाँ मैं दूसरों को बताऊं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे भी इस वीडियो पे व्यूज़ कमाएंगे, या फिर कोई मेरी वीडियो देखेगा कुछ भी देखेगा तो वो मेरी भी देखना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको दूसरों की नहीं सुननी। अब वो बंद भी कर देगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तुम खुद ऐसा बंद करने के बाद पर तुम वो नहीं बन पाओ ना कि हाँ तुम दूसरों को बता पाओ, तो फिर बंद करने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम बंद करो और फिर दूसरों को बताओ कि हाँ मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं दूसरों को तुम वो चीज़ बताओ जो उनको पहले से पता हो और वो उससे रिलेट करें, तो फिर तुम्हारा बात दूसरों की नहीं सुनने का मतलब है। अगर तुम खुद दूसरों की भी नहीं सुन रहे, खुद भी नहीं बता पा रहे, तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा भाई कि खुद के ऊपर भरोसा करो। कोई भी काम में तुम खुद के ऊपर भरोसा रखोगे, ट्रेडिंग होगी, बिजनेस होगा, A to Z कोई भी काम होगा उसमें खुद के ऊपर भरोसा रखोगे तो ही ग्रो कर पाओगे। नहीं तो कितनी भी मेहनत कर लेना ग्रो नहीं करोगे। तो एट द एंड यही बोलना है, खुद के ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ो।